नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और लर्निंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज इस दोस्तों वीडियो में 5 चार्ट का स्टडी करेंगे, जिसमें से 3 तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के चार्ट सेटअप्स हैं। तो एक चार्ट ने 16 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप बनाया है, एक चार्ट ने 15 साल का 10 साल का मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप, और एक चार्ट ने 7 ईयर के मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का सेटअप बनाया है। और इसमें से जो 2 चार्ट है उन्होंने भी एक ATH का सेटअप बनाया, और एक चार्ट ने एक स्टैंडर्ड कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है कि अगर आपको प्रॉपर चार्ट लर्निंग सीखना है, प्रॉपर चार्ट टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सको। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलेंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे मार्केट एनालिसिस से, और बाद में वो 5 जो चार्ट हैं उनके अंदर डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का। तो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे से जब भी निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे तो गैप का रेजिस्टेंस था ही, और जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया। जो प्रीवियस जो सपोर्ट था यहाँ तक आया, फिर रीटेस्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे बार बार इसने कोशिश की है कि सपोर्ट लूँ, ऊपर जाऊँ। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, तो जब भी ये वाला जो लेवल है 25,700 का, 25,700 पे आके ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे 25,700 के आसपास सपोर्ट लिया, ये भी 25,700 का सपोर्ट है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उभर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर जो निफ्टी 50 है, ये जो रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट लेवल जो है 25,700 का, अगर इसको नहीं तोड़ पाता है, मतलब ये जो लाइन है अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है सपोर्ट लाइन को, तो यहाँ से हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एवरी टाइम वैसा हुआ है। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 2-3 दिन, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो ना, 4-5 दिन से यहीं पे है। पिछला वाला जो फ्राइडे है ना, पिछला वाला जो फ्राइडे और आज का दिन जो 16th ऑफ जैन है, देखो वो एक रेंज में फंसा हुआ था। ये पाँचों दिन निफ्टी 50, तो अगर यहाँ से अगर एक बुलिश कैंडल बनाएगा ना, तो एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 25,700 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें यहाँ से एक और बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक की तरफ। ये देखो, ये मेरा निफ्टी बैंक है। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो आपके सामने है। ये सारे इसने सपोर्ट बनाए थे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट का यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया तो ये सपोर्ट के अंदर तब्दील हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और जब यहाँ से वापस हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज देखने मिले ना, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि बैंक निफ्टी ने, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। देखो सबसे जो खराब चीज़ हुई ना निफ्टी बैंक में, यहाँ पे जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया। कौन सा लेवल था ये 60,100 का लेवल था, 60,100 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर क्या वापस एक बेरिश मोमेंटम मिला, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो जब नीचे आया तो ये वापस यहाँ पे टच तो नहीं किया, लेकिन वापस यहाँ पे रिजेक्शन देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 2 लेवल में आपको इम्पोर्टेंट देता हूँ। ये देखो, ये तो है हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है 60,200 लेवल, 60,400 का हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट जो लेवल है वो 58,700 का, 58,700 का सपोर्ट लेवल है, और 60,000
400 का रेजिस्टेंस लेवल है। ये दोनों लेवल के जब तक अंदर रहेगा प्राइस, ना ही तो ज़्यादा मैं ऊपर का बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा, ना ही बेरिश मोमेंटम। ओके, ये इसके अंदर फंसा हुआ रह सकता है। अगर इसको वन वे लाइक एक साइड एक तरफा मोमेंटम देना है तो या तो इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये था दोस्तों मेरा व्यू ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। अभी हम लोग दोस्तों वो पांचों चार्ट एनालिसिस करते हैं, पांचों चार्ट का। और ये दोस्तों एक वो वाला सेटअप है जो मैंने बोला। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। ना कि आपको एक ATH का सेटअप है, ये देखो ये वो सेटअप है। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका IPO आया अराउंड 2024 जुलाई के अंदर। और फिर क्या हुआ है ना कि ये देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ओके, यहाँ पे वापस इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, यहाँ पे चुक गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ये रेंज बनाओगे ना तो रेंज बन जाएगी रेजिस्टेंस की। ये देखो यहाँ पे से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो अभी है ना दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। और ये है ना काइंड ऑफ, अच्छा आप लोग बाय द वे कमेंट करके बताओ ये पैटर्न को बोलते क्या है। ओके, ये वीडियो यहाँ पे पॉज करो और आप लोग खुद बताओ कि ये कौन सा पैटर्न है, और मैं देखूंगा कि क्या आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। अगर आपने जो भी कमेंट किया है, ओके, और अगर वो कमेंट में आपने डाला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो आपका आंसर सही है। अगर आपने इसके अंदर कप एंड हैंडल डाला था तो आपका आंसर पार्शियली राइट है, पूरा राइट नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर है, ओके, यहाँ पे राइट शोल्डर है, ओके, और ये हेड है। ओके, अभी हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे से इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ओके, लेकिन अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, ये भी है ना एक रेंज में फंसा हुआ है। देखो ये वाला जो रेंज था ना इसके अंदर फंसा हुआ है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आने वाले दिनों में ये जो ब्लू लाइन जो है, ओके, ये वाले लेवल पे अगर ये ब्लू लाइन ब्रेक होते हुए दिखती हैं आने वाले दिनों में, तो फिर ये जो चार्ट है इसको हम लोग वापस रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। और वापस मैं आपको एक जस्ट मेरे दिल की बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो 1% भी हेल्प कर रहे हैं आपके स्विंग ट्रेडिंग जर्नी के लिए और आप सीख रहे हो मेरे वीडियो से, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है कि आपको क्या लगता है मेरे वीडियोस को देख के, कि आपको कि आपको मज़ा आता है क्या मेरे वीडियोस देख के। तो दोस्तों आप लोग हमेशा की तरह जैसे कमेंट करते हो ना, वैसे ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट करना जिससे मेरा मोटिवेशन बरकरार रहे। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी आ गया है हमारा सेकेंड चार्ट, और इसने कौन सा सेटअप बनाया है। अच्छा बाय द वे ये कौन सा पैटर्न है, ज़रा आप कमेंट करोगे।
दोस्तों मुझे जानना है कि आप लोग मेरे इतने वीडियो देख रहे हो ना, कि आपको मेरे सच में वीडियोस समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आप ये आंसर सही दे दोगे ना, तो मैं समझ लूंगा कि आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहा है और आपको पल्ले पड़ रहा है जो भी मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, कर लिया आपने कमेंट वीडियो के नीचे? ओके, अगर आपका जो कमेंट है, अगर आपने उसमें लिखा है ये पैटर्न का नाम कप एंड हैंडल, तो आप सही हो दोस्तों। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि जब भी आप कप एंड हैंडल पैटर्न देख रहे हो ना, वहाँ पे ज़रूर ऐसा टाइटनेस देखो। लाइक ये देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये वाला जो एरिया है, ये टाइटनेस अगर एरिया, ये वाला जो टाइटनेस जोन है, अगर आपको जो भी चार्ट देख रहे हो उसके अंदर देखने को मिलता है ना, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्योंकि दोस्तों जब ये टाइटनेस का एरिया देखने मिलता है ना, इसको टाइट क्लोजिंग बिल्डअप भी बोलते हैं, TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप। अगर ये TCB और टाइटनेस जैसा एरिया दिखता है, टाइटनेस बोले तो एक ऐसा लेवल जहाँ पे मल्टीपल कैंडल बन रही है, ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना ही प्राइस नीचे जा रहा है, और फिर दोस्तों वो चार्ट को अगर आप रडार पे रखते हो ना, और अगर आपको अच्छी वॉल्यूम आते हुए दिखती है ना, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखाई देता है। वो देखो ये वाला, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दे रही है। तो अगर आपको आने वाले दिनों में ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटते हुए दिखता है, हाई क्रॉस होते हुए दिखता है प्राइस का, तो फिर ये जो चार्ट है आप अपने रडार पे रखना फॉर अवर लर्निंग एंड स्टडी पर्पस। और बाय द वे ये जो चार्ट अगर आप देखोगे ना, तो इसका जो मोमेंटम है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक अभी रिसेंटली इसने 5 वेव स्ट्रक्चर का मूव दिया है, इसको बोलते हैं एलियट वेव। ये 5 वेव स्ट्रक्चर का मूव दिया है, तो अगर ये 5 वेव स्ट्रक्चर का मूव है तो ये पूरा वेव 1 हो जाता है, ये पूरा वेव 2 हो जाता है। ओके, और फिर यहाँ से वापस वेव 3 की स्टार्ट हो रही है, मतलब लोअर डिग्री टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, थर्ड वेव का स्टार्ट हो रहा है। और प्लस अगर आपको एलियट वेव नहीं समझ में आता है, तो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है, तो ज़रूर आप इसको वॉच लिस्ट या फिर रडार पे रखिएगा। अभी हम लोग वापस नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो, तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक ऐसा चार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर 2010, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बताता हूँ। लुक एट दिस, ओके, पॉली लाइन, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो ये जो पूरा जो डाउनफॉल था, ये चला तकरीबन 2010 से 2020, मतलब 10 साल ये डाउन ट्रेंड में रहा है। और फिर 2020 के बाद में इसने वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत की और हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है। देखो, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, और अब यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन खींचते हो ना, लोअर ट्रेंड लाइन, आई मीन फॉलिंग ट्रेंड लाइन, तो आपको ये 16 ईयर्स के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। और फिर अगर आप इसको अगर इसको डिलीट कर देते हो, तो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनते हुए दिखेगा। आपको समझ में आया दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ? ये देखो, ये रहा, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो, लुक एट दिस, अगर आप इसको इतना पकड़ते हो ना, तो ये प्यारा सा कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है। और फिर अगर आप इसको वीकली पे स्टडी करोगे, तो ये देखो, प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न। और इसका जो हैंडल बना है, इसके अंदर, हैंडल के अंदर भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। ये देखो, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर अगर इसको हम लोग और जूम करते हैं, ओके, और जूम करते हैं, तो अगेन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर का जो हैंडल बन रहा था, मतलब जो कप एंड हैंडल बन रहा था, वो कप एंड हैंडल के अंदर वापस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक नया कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। मतलब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है। ओके, कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर कप एंड हैंडल, और उसके अंदर वापस हैंडल के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो पैटर्न के अंदर पैटर्न, पैटर्न के अंदर पैटर्न, और अब यहाँ पे से जो जोन दिख रहा है, यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे से जो ब्रेकआउट मिला है ना, अब अगर आपको आने वाले दिनों में ये जो ओवरहेड जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेक होते हुए दिखता है ना, तो यहाँ पे फिर हमें ये जो चार्ट है इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और अगर ब्रेकआउट नहीं देता है,
और अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो फिर यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल होगी तो वापस हमें इसको मतलब रडार पे रखना है। तो ये जो चार्ट का जो एग्जांपल है काफ़ी प्यारा एग्जांपल है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा सेटअप भी बना है बाय द वे। ओके, तो ये चार्ट को ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट पे रखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये देखो, ये एक ऐसा चार्ट सेटअप है जिसके अंदर ये चार्ट ने, ये देखो, तकरीबन 1 2 3 एंड 4, देखो यहाँ पर रिजेक्शन लिया इसने, और ये तकरीबन 2015 से है, मतलब ये 10 साल के मल्टी ईयर का सेटअप का लाइक चार्ट सेटअप है। ये भी हमारा कौन सा पैटर्न है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखो, हेड एंड शोल्डर का चार्ट सेटअप बन रहा है। और अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो ना, लुक एट दिस, तो यहाँ पे ऐसे जो ब्रेकआउट हुआ है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो चार्ट है ना, इसका अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, मार्केट वन वे गिरा, बट ये जो चार्ट है ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, नीचे नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे नहीं आ रहा है। जैसे मार्केट कैसे वन वे गिरा है, ये गिर नहीं रहा है, अपना जो लेवल है पहले का वहीं पे टिका हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो एक साइडवेज जोन में भी चले गया है, ना ही तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना ही प्राइस नीचे जा रही है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर आने वाले दिनों में एक और बुलिश कैंडल दिखती है इस प्रकार की, तो फिर ये जो चार्ट है हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ये चार्ट काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसको भी आप अपने रडार पे रखिएगा। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैंने आपको ये थर्ड वाला मल्टी ईयर का ब्रेकआउट सेटअप बता दिया। मैंने आपको बोला ना कि 3 मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप है। ओके, ये देखो, ये 2017, मतलब ये तकरीबन 7 ईयर्स का मल्टी ईयर का ब्रेकआउट का सेटअप है। इसके अंदर देखो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, और बाय द वे ये जो जितने भी चार्ट लगे, अगर आप PSUs के चार्ट देखोगे ना, तो 2010 के बाद में इन्होंने ज़्यादा ऐसा कुछ परफॉर्म किया नहीं है। ओके, और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने मिला। ओके, हायर हाइज एंड हायर लोस का। और अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना, तो ये देखो, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं, और यहाँ से मैं इसको चलो वीकली कर देता हूँ मैं, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये जो वीकली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसके ऊपर जाते हुए प्राइस दिखता है ओके आगे आने वाले दिनों में, तो फिर ये जो चार्ट है इसको रिव्यू करना है फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, अगर इसके नीचे प्राइस चले जाता है तो फिर ये जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा वो प्राइस के नीचे, ओके, वो लेवल के नीचे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे जो वीडियो हैं पसंद आए होंगे। और ये जो इतना जो मेहनत है ना, मैं दोस्तों आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि मेरा जो गोल है ना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा गोल ये है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एडुकेट करना, उनको सिखाना। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो से 1% भी आपको हेल्प मिल रही है ना, तो अगर आप ऐसे मेरे वीडियो देखते रहोगे ना, तो आपका लर्निंग डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना मत भूलना, मेरे वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही मैं क्वालिटी कंटेंट की वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है जो मुझे बनाए रखता है अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ऐसे में मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।